नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। जिस तरीके से पांडवों की सेना कम होने के बावजूद उन्होंने कौरवों को नाश किया, यह सब कुछ श्री कृष्ण की रणनीति का ही कमाल था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जिसके कुरुक्षेत्र में आ जाने से कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के सारे योद्धा मारे गए थे और वो अकेला योद्धा जीवित बचता। उस योद्धा के पास भगवान शिव का वरदान था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में आने से रोक दिया। तो आइए जानते हैं कौन सा था वो योद्धा और उसके पास कौन सी खास शक्तियाँ थी। बर्बरीक भीष्म के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसमें कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अजय अबाण प्राप्त किए थे। साथ ही साथ उसने अग्नि दिव्य धनुष भी पाया था और इसने अपनी युद्ध करने की कला अपनी माँ से सीखी थी और उसने हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ लेने का वचन दिया था। दिव्य बाणों और कमजोर पक्ष का साथ देने की कसम के कारण ही श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वह युद्ध में भाग ले। अगर वह युद्ध में भाग लेता तो पहले तो वह निश्चित ही अपने पिता भीम के पक्ष का साथ देता, लेकिन जब कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाता तो वह उनसे जा मिलता, अपने पराक्रम से पांडवों के पक्ष को कमजोर बना देता और बाद में उनसे फिर मिल जाता। इस तरह से वह हर किसी का नाश कर देता। पांडवों को युद्ध में विजयी बनाने के लिए श्री कृष्ण बर्बरीक से उसका सर दान में मांग लिया। उसने अपना सिर दान में देने के बदले भगवान कृष्ण से एक वचन मांगा कि वह सारा युद्ध अपने आंखों से देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और बिना शरीर से उससे दिव्य नेत्र भी प्रदान किए ताकि वह पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। श्री कृष्ण युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने वाली बर्बरीक की प्रतिज्ञा के बारे में जानते थे, इसलिए वह बर्बरीक की योग्यता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बर्बरीक को अपने बाणों का महत्व बताने को कहा। तब बर्बरीक ने अपने पहने बाण की योग्यता बताते हुए कहा, यह बाण उन सभी वस्तुओं पर निशाना लगा देता है जिन्हें मैं खत्म करना चाहता हूँ। फिर उसने दूसरे बाण का महत्व बताते हुए कि यह बाण उन सभी वस्तुओं पर निशाना लगा देगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ, और अंतिम बाण पहले बाण से लगाए गए निशाने वाली सभी वस्तुओं का विनाश कर देगा और बाद में तीनों बाण फिर से मेरे पास लौट आएंगे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से एक सवाल किया था कि वह योद्धा अकेले इस युद्ध को लड़े तो कितने दिनों में युद्ध को खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण ने इस सवाल पर योद्धाओं ने अपने अपने योग्यताओं के अनुसार उत्तर दिया। भीष्म ने 20 दिन, द्रोणाचार्य ने 25, कर्ण ने 24, अर्जुन ने 18 और बर्बरीक ने अकेले ही इस युद्ध को एक दिन में खत्म करने का बात बताई। जिस बात को सुनकर श्री कृष्ण को उसकी योग्यता पर भरोसा हो गया। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने उसे अपने बाणों का प्रयोग कर दिखाने को कहा। उन्होंने एक पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद करके दिखाने को कहा। तब उन्होंने एक पेड़ का पत्ता चुपचाप से लेकर अपने पैरों के नीचे छुपा दिया। बर्बरीक ने जाकर उन सभी पत्तों पर छेद कर दिया, या कि उस पत्ते पर भी जो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था। बर्बरीक का यह पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को उसकी योग्यता पर भरोसा हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर वह युद्ध में आ जाता तो कौरव पांडव सभी मारे जाते। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर दान में मांगा, तब बर्बरीक ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। बर्बरीक के इसी महान दान से खुश होकर कलयुग में खाटू श्याम के नाम से उचित होने का वरदान दिया। राजस्थान में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप बर्बरीक में ही खाटू श्याम जी का रूप है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की कुछ एक रोचक कथा। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही अन्य जानकारी पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।